दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कर्ज पर कर्ज लेकर ऐसे रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो शुमार है ये दुनिया के उन 10 ममालिक में हो रहा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है। और ये कहा जा रहा है कि कोरोना वबा के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान पर मज़ीद कर्ज हासिल करने पर पाबंदी लग सकती है। जो शख्स मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जो इसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना चंबे की बात नहीं है। कि सियासत में जो है वो किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं आपस में और किस किस्म की ये एक अरसे से सिलसिला जारी है। बड़ी साहब खास तौर पर आपसे पूछूंगा, कैसे लगता है जैसे किसी मकान और प्लाट पर कब्जे की लड़ाई हो रही है आपस में, या पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है। भारत हमने इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करी, ये मरीम नवाज साहबा का हक है, अपोजिशन लीडर है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए मैं तो वो अल्फाज में नहीं दोहराऊंगा। हम जरा बीप लगा के सुनवाते हैं आपको, जरा सुनाइएगा, फिर मलिक साहब आपसे टेक लेते हैं। जो शख्स मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइम वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना चंबे की बात नहीं है। मलिक साहब, आपने बड़े बड़े लीडरों की तकरीरें भी सुनी होगी, गुफ्तगू भी सुनी होगी, आप खुद टीचर भी हैं, रोज़ाना बोलते भी हैं जहाँ यहाँ भी, ये किस किस्म की, चाहे ये करें शहबाज गिल साहब हमारे दोस्त करें, कि व्हाट डज दिस इंडिकेट, व्हाट इज दिस लेवल? लगा के तो ध्यान देते हैं काजी साहब, चारों तरफ यही हाल है। हुकूमत के लिए आप उनके ट्वीट्स पढ़ लें, वो भी जादू टोना कर दिया उन्होंने। मरियम के जो अपना लंदन में घर है ना, उसको भी जादू टोना करार दे दिया। तो मैच तो बराबर है, सारे एक जैसे ही साथ ही। आप इकोनॉमी की बात करें, पर कैपिटा की बात करें, डॉलर की बात करें, तेल की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की टैक्स आपकी दी है, आपने उनको बोल दे दिया और उन्होंने शुक्र किया अल्लाह का कि हमारी जान छूटी। पॉइंट ये है कि ना आपके पास हुकूमत के पास कुछ है। मैं आपको खबर देने लगा, इमरान खान 6 महीने से तंग आए हुए हैं कि सूरत हाल से। जिन लोगों ने ट्रेंड सेट करना है कौम के लिए, वो लोग खुद इतनी गिरी हुई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के बारे में। ये वजह नहीं हो सकती कि हुक्मरानों की कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, तालीम सेहत जिसके लिए इन्होंने ओथ लिया है अवाम की बेहतरी के लिए, वो काम नहीं कर पाते और दलील कोई होती नहीं बात करने की, तो गाली गलोच और नामनासिब अल्फाजों का सहारा लेते हैं। और फिर ये जब लीडरशिप लेती हैं तो ये गली मोहल्ले तक जाता है और लड़ाई की वजह बनती है। क्या तब इस हमारी जो शराफी है, इसे कोई एजुकेशन की जरूरत है सियासतदानों को कि आपने लोगों की खिदमत करनी है या गालियाँ सिखानी है? मैं उन ममालिक में है जो लोएस्ट एजुकेशन पे लगाते हैं। रिसर्च के तो मेरा नाम लेना ही पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान और रिसर्च हो नहीं सकती। पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ में एक बंदा मुझे बता दे जो बताए पाकिस्तान रिसर्च पे कितना पैसा लगाता है। जब आप लोएस्ट हेल्थ पे लगाएंगे, लोएस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, लोएस्ट एजुकेशन पे लगाएंगे, तो लोग फिर मेरे जैसी मीडियोकर पैदा होंगे। आपकी बात मेरी जेंडर दे, मैं इसको जोड़ने मैं जोड़ता हूं। फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम जो बो रहे हैं यही तो काट रहे हैं हमने, इस पे हम बात ही नहीं करते ह्यूमन डेवलपमेंट पे। अच्छा नाजरीन, महंगाई आ नहीं रही, महंगाई आ गई है और ऐसी आई है कि जाने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि IMF की ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल 2022 में भी महंगाई की शरह नीचे नहीं आने वाली। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कर्ज पर कर्ज लेकर ऐसे रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो शुमार है ये दुनिया के उन 10 ममालिक में हो रहा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है। और ये कहा जा रहा है कि कोरोना वबा के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान पर मज़ीद कर्ज हासिल करने पर पाबंदी लग सकती है। शिकार होने में देर नहीं लगेगी। एक तरफ कर्ज की भरमार है और दूसरी तरफ महंगाई का तूफान है। PTI हुकूमत के वज़रा और मुशीर कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं, कभी कहते हैं कि महंगाई तो है मगर खत्ते के मुकाबले में कम है, और कभी कहते हैं कि महंगाई तो है, हम क्या करें, अवाम गुजारा करें। इस हवाले से फवाद चौधरी ने आज कहा कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई और रवां साल 12 अरब डॉलर का कर्ज हमें वापस करना है, तो फिर ऐसे में अवाम को सब्सिडी कहाँ से दें। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा सुनिए। 1947 से लेकर 2018 तक हमने कुल कर्जा जो लिया था वो 6000 अरब रुपया लिया था। 2008 से लेके 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया? 23,000 अरब रुपए। 10 सालों में हमने 23,000 अरब रुपया लिया। वो पैसा है जो दुबई, लंदन, अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली चला, वापस करना है।
महंगाई के हवाले से बात करें तो वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मुल्क में महंगाई पर एक अनोखा मशवरा पिछले दिनों दिया कि आवाम चीनी और रोटी का कम इस्तेमाल करें। जबकि वजीर दिफा परवेज खटक ने बजट तकरीर के दौरान कहा था कि हर तरफ तो गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती हैं, गरीब तो कहीं नजर ही नहीं आता। जबकि पीटीआई रहनुमा मुश्ताक गनी ने भी ये कहा था कि अगर महंगाई है तो एक रोटी कम खा लिया करें। अवाम से पूछें तो वो दुहाइयां देते नजर आते हैं। अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, जरा देखिए। फीसें भरना तो दूर की बात है, बच्चों को एक वक्त दूध तक मुयसर नहीं। दूध की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। 150-160 रुपए लीटर चल रहा है। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं ना। महंगाई की इंतहा हो चुकी है। आए दिन गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की वजह से दूसरे लोग हर चीज़ की कीमतें बढ़ा देते हैं। जी पेट्रोल महंगा हो गया है। जो चीज़ 10 रुपए की मिलती थी आज वो 50 रुपए में मिल रही है। हम मजदूरी कर रहे हैं, उसमें भी हमारा एक वक्त का खाना पूरा नहीं हो रहा। आखिर कब तक इस तरह चलता रहेगा। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है।